सो यस, हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो क्या हाल चाल आप लोगों के। इन दिस रिविजनरी वीडियो वी विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ने क्या करी हो, इन्वेस्टमेंट करी हो। तो इन्वेस्टमेंट अगर करी हुई है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए। तो जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिरेगी तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को कहां से मीट अप किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपकी बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 80,000 होगी, तो क्या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई है? यस। कितने से गिर गई है? 20,000 से गिर गई है। सो उस 20,000 के जो लॉस है उसको कहां से मीट किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट किया जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाला, आइए देखते हैं। सो देयर आर 3 केसेस। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, और लास्ट केस क्या है? मार्केट वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है। तो इन क्या केसेस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला, आइए देखते हैं। When the market value is equal to the book value, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसकी मार्केट वैल्यू भी सेम है और बुक वैल्यू भी सेम है। मार्केट वैल्यू भी सेम है और बुक वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 लाख है। तो क्या मुझे बताइए यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज करना है? होगा ही नहीं यूज, है ना, क्योंकि हमारे को लॉस तो हुआ ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो गिरी नहीं। हमने इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू गिरती तो हम इसको यूज करते ना, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी नहीं। तो जब भी एडमिशन होगी पार्टनर की, रिटायरमेंट होगी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब तब आपके जो रिजर्व्स हैं, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट देखा था, सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो अब इस रिजर्व का क्या होगा? इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका लॉजिक मैंने बताया था, क्योंकि ये क्रिएट भी कहां से हुआ है? ओल्ड प्रॉफिट से हुआ है। तो इसके ऊपर हक भी किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का ही हक है। और किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाएगा। सो मेरे केस में मैंने 3 पार्टनर्स लिए हैं, ए, बी एंड सी। यस और नो? सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहां पर लॉस नहीं हुआ तो ये रिजर्व सारा का सारा, ये रिजर्व यूज ही नहीं हुआ तो ये सारा का सारा रिजर्व किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 2। अब मान लो पार्टनर 3 पार्टनर्स हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। यस और नो? इसमें अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1 लाख नहीं, सॉरी 50,000, आई एम सॉरी। हमारा रिजर्व की वैल्यू कितनी है? 50,000 है ना, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां आ जाएगा 50,000। एज की कैपिटल में जाएगा इतना और ये तीनों में बांट दिया। तो हमने जो रिजर्व था वो तीनों पार्टनर में बांट दिया इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर थी 1:1:1 इक्वल था। एम आई क्लियर? यस और नो? चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू गिर गई, मार्केट वैल्यू कम होगी, तो इसी वजह से तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था कि कल को अगर मार्केट वैल्यू गिर जाएगी तो हम उस पर्टिकुलर लॉस को हम कहां से मीट अप करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट अप करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या केस बन सकता है। तो इसमें 3 केस पर्टिकुलरली आगे भी बन सकते हैं। मार्केट वैल्यू, पहला केस देखते हैं, 90,000 होगी और बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है आपकी? 1 लाख। तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है आपकी 10,000 से, हाँ या ना? आपको 10,000 का लॉस हो गया, यस और नो? तो ये 10,000 का लॉस है वो कहां से मीट अप किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या डलेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यस और नो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 था, उस 50,000 में से 10,000 तो हमारे लॉस को मीट अप करने के लिए लग गया,
बाकी का बचा हुआ 40,000 हम पार्टनर्स में बांट देंगे इन ओल्ड PSR, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। तो मुझे बताइए 10,000 तो इन्वेस्टमेंट को मीट करने के लिए चला गया, बाकी जो बचा हुआ 40,000 है उसको हम ओल्ड PSR में बांट देंगे। कितना आएगा? ये आएगा हमारा 13,333, 13,334। यस और नो? यहां पर भी आप 8 कर लेना, 6 कर लो, 6 यहां पर भी 6 आएगा। यस और नो? तो ये हमारा ट्रीटमेंट होना था। यस और नो? नाउ अगर हमारी मार्केट वैल्यू 50,000 हो जाए और बुक वैल्यू हमारी 1 लाख है, आप मुझे बताइए आपको यहां पर नुकसान कितना हुआ? तो यहां पर लॉस कितना हो गया आपका? 50,000 का। कितना लॉस हो गया? 50,000 का लॉस हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से गिर गई, तो ये 50,000 का जो नुकसान हुआ है वो कहां से मीटअप किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। आपने रिजर्व कितना बनाया है? 50,000 का। 50,000 का रिजर्व बनाया है और आपको लॉस भी कितना हो गया? 50,000 का। तो यह बताइए क्या कुछ बचा हमारे को पार्टनर्स को बांटने के लिए? द आंसर इज नो। यहां पर पार्टनर्स को बांटने के लिए कोई अमाउंट नहीं बची, तो यहां पर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं बटेगा। तो हमारा एंट्री क्या आने वाली है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? कितनी? 50,000। एम आई क्लियर? 50,000 का लॉस हमने किससे मीट कर लिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। द लास्ट सिनेरियो इज व्हाट इफ, अब मेरे को बताइए मार्केट वैल्यू आपकी 40,000 होगी है, बुक वैल्यू है आपकी 1 लाख, तो मुझे बताइए आपको लॉस कितना हुआ? दैट इज 60,000। आपको 60,000 का लॉस हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 से गिर गई। तो अब मुझे बताइए आपका रिजर्व कितना बना हुआ था? दैट इज 50,000। आपका 50,000 का रिजर्व बना हुआ था, बट आपको यहां पर नुकसान हो गया 60,000 का। चलो कोई बात नहीं, तो यहां पर आपका रिजर्व का हो गया शॉर्टफॉल। और जब भी शॉर्टफॉल आता है आपको, तो मैंने कल भी बताया था आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग में भी जब भी शॉर्टफॉल आता है तो हमारे को एक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। एम आई क्लियर? सो यहां पर जो 50,000 का है रिजर्व है, पहले हम उसको सेट ऑफ करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ 10,000 है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। कैसे? देखो हमारे पास रिजर्व कितना है? हमारे पास रिजर्व है 50,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, हम 50,000 का रिजर्व यूज करने वाले हैं। यस और नो? नुकसान तो 60,000 का हुआ है ना, 50,000 हमने रिजर्व से यूज कर लिया, बाकी का बचा हुआ 10,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। यस और नो? टू इन्वेस्टमेंट्स कितना? 60,000। हाँ है ना? तो एंट्री क्या डलेगी? 50,000 रिजर्व से यूज कर लिया जाएगा, 10,000 रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट 60,000। नाउ दिस रिवैल्यूएशन लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स के हकदार पार्टनर हैं तो लॉस के हकदार भी कौन होने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। तो ये किसको बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो हम बटेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दैट इज 10,000। ये 10,000 आपका ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट कम्स आउट टू बी 3,333 एंड 3,334। यस और नो? तो ये आपका ट्रीटमेंट था। मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं। यहां पर हमारा लॉस था 10,000, तो यहां पर 10,000 का लॉस 50,000 के रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करके बाकी जो बचा हुआ होगा वो आपने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में बांट देना इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर लॉस कितना हुआ? 50,000, तो सारा का सारा रिजर्व से एडजस्ट हो गया, बचा ही कुछ नहीं पार्टनर्स को बांटने के लिए, तो यहां कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहां पर लॉस हो गया रिजर्व से ज्यादा, तो जितना रिजर्व से आप एडजस्ट कर सकते हो करो, उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट करो। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
Am I clear? Yes or no? The last scenario is कि मान लीजिए अगर आपकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो जाए, बुक वैल्यू 1 लाख है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर नुकसान हुआ या फायदा हो गया? तो फायदा हो गया ना। तो क्या यहाँ रिजर्व जो कि लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, लॉस को मीट करने के लिए बनाया गया था, क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिजर्व को यूज किया जाएगा? द आंसर इज नो। तो ये बचा हुआ रिजर्व सारा का सारा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ एंट्री क्या डलेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना है? 50,000। 50,000 का 50,000 तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट कम्स आउट टू बी यस और नो? यहां पर एक में 7 लगा दो। यस और नो? तो हमारी एंट्री ये डलेगी। तो यहां पर जो 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या उसको रिकॉग्नाइज करना है? द आंसर इज यस। हम इसको एंट्री डालेंगे, इसकी एंट्री क्या डलेगी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यू हो चुकी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यू हो गई है, तो 10,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या कर दी जाएंगी? बढ़ा दी जाएंगी। यस और नो? उस रीवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रीवैल्यू होकर बढ़ चुकी है, तो बांट देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3,333, 3,333, 3,334। सो ये हमारा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, जिसके अंदर हमारा क्या आता है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए ही मीट बनाया जाता है ताकि कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो हम उसको उस पर्टिकुलर लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट कर सकते हैं। तो ही 3 केसेस पॉसिबल है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा लॉस हुआ ही नहीं, तो हम सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देंगे। 3 केस। दूसरा केस क्या है? जब मार्केट वैल्यू एक्चुअल में गिर गई, तो अगर कितनी गिरी है? अगर मान लो फर्स्ट केस में अप टू द वैल्यू ऑफ द रिजर्व गिरी है, तो जितना रिजर्व तक गिरी है वो आप रिजर्व से एडजस्ट कर दोगे, बाकी बचा हुआ कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बांट दोगे। और अगर मान लो मार्केट वैल्यू जितनी गिरी है 50,000 से गिरी है, उतना ही रिजर्व था, तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए पार्टनर्स में, तो आप कुछ भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। और अगर एक्सेस गिर जाए, मान लो 60,000 की आपका लॉस हो गया, जबकि आपने रिजर्व 50,000 बनाया था, तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन से डेबिट किया जाएगा और वो रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में बांट भी दिया जाएगा। एंड द थर्ड केस इज, अगर मान लो मार्केट वैल्यू जो है बढ़ गई, रीवैल्यू करी हमने इन्वेस्टमेंट्स, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो जो 10,000 की एक्स्ट्रा आपकी इस पर्टिकुलर केस में देखिए 10,000 जो एक्स्ट्रा आपकी रीवैल्यूएशन होगी, पहले तो रिजर्व्स जो है वो बढ़ जाएंगे, 50,000 जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, बाकी बचा हुआ जो 10,000 है वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हमारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी योर क्वेरी. So that's it from the today's video.